ठीक है, 9 का पहला सवाल। ठीक है, मैंने में बोल रहा है a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि प्राप्त निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तीनों की पहचान बताएंगे हम। सवाल नंबर पहला रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3x माइनस के 5y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है हमारे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ इसकी तुलना कराएंगे a1x से। लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है प्यारे साथियों, अब यहाँ से a1 का मान निकालेंगे। ठीक है, और b1 और c1 का मान निकालेंगे। a1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, वाला मान a1 का मान होगा। b1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 5। तो c1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। दूसरे समीकरण में हमारे पास a2 का मान 7 हो जाएगा, b2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 6। c2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 9। ठीक है, अब इसमें हम a1 का मान हमारे पास हो गया, b1 का मान हमारे पास हो गया, c1 का मान हमारे पास हो गया, a2 b2 c2 का मान। ठीक है, अब हम लेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 से तुलना करने पर तुलना करा देंगे या इसमें मान रख देंगे। ठीक है, a1 का मान कितना हमारे पास है, 3। a2 का मान हमारे पास 7, b1 का मान माइनस के 5 और b2 का मान हमारे पास 6। c1 का मान हमारे पास हो गया 8 और c2 का मान माइनस के। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तीनों अलग आए। ठीक है, क्या है, तीनों अलग आए। ठीक है, तो हम यहीं से पता कर सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यानी कि ये दोनों अलग हैं, ये तीसरा वाला भी अलग है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा, इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखेंगे, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यही याद करा रहा था, इसमें यही पूछा था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। समीकरण चेंज है, बस मान चेंज कर देंगे तो बाकी सब चीज सेम रहेगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका समझाया हमने आपको। सवाल नंबर हमारे पास 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 2 में है 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 12x प्लस 9y माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखेंगे a1 का मान हमारे पास कितना आ गया, 4। b1 का मान हमारे पास
पास 3, C1 का मान माइनस के 7। ठीक है, थोड़ा स्पीड से करेंगे और बाकी सब सेम रहेगा, समझ में तो सभी आ गया। बस याद रखेंगे तुलना करने पर जो मान प्राप्त होता है उसमें संपाती क्या होता है, प्रतिच्छेद क्या होता है और समांतर क्या होता है। ठीक है, A2 का मान हमारे पास कितना आ गया 12, B2 का मान हमारे पास 9, C2 का मान माइनस के 21। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मान तुलना करा देंगे। ठीक है, तो A1 का मान हमारे पास 4 आ जाएगा, A2 का मान हमारे पास 9, B1 का मान हमारे पास 3 है और B2 का मान कितना है 9, C1 का मान माइनस के 7 बटे माइनस के 21। माइनस से माइनस 7 का 7 और 7 दिया 21। एक ही पहाड़े से ऊपर की संख्या करनी चाहिए और एक ही पहाड़े से नीचे की करनी चाहिए। इस तरह से 3 का 3 और 3 दिया 4 का 4 और 4 दिया। हमें प्राप्त हो गया 1/3 बराबर 1/3 1/3। ठीक है, ये तीनों हमें क्या हो गए बराबर प्राप्त हो गए 1/3 1/3। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो हमें ये फॉर्म प्राप्त हुई है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा। ठीक है, आता ये है संपाती है, आता ये है संपाती है, संपाती। ठीक है दोस्तों, बस इतना काम करना है, बाकी सेम सवाल है। बस इस फॉर्मूले से पहचान करनी है कि यहाँ पे क्या निर्णय निकल के आता है। जो निर्णय निकल के आता है उसके अनुसार पता चल जाएगा कि संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3 है हमारे पास। x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, 8y माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें A1 का मान निकालेंगे। A1 का मान किसके गुणांक में 1 है तो 1 हो जाएगा। B1 का मान माइनस के 2, C1 का मान 5। ठीक है, A2 का मान हमारे पास ये y का गुणांक है, ये x का गुणांक है, तो हमें x का गुणांक वाला चाहिए A2 का मान। तो x के गुणांक कितना है 4 है, तो माइनस के 4। B2 का मान हमारे पास y का गुणांक चाहिए, y का मान B2 का मान हमारे पास 8 हो जाएगा। C2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें तुलना करा देंगे इसकी, तो A1 का मान 1 हो जाएगा और A2 का मान माइनस के 4, B1 का मान माइनस के 2, B2 का मान हमारे पास कितना है 8। ठीक, C1 का मान हमारे पास कितना है 5 बटे C2 का मान कितना है 20। एक जो कट जाएंगे ना काट देंगे, 5 का 5 और 5 चौक 20, 2 का 2 और 2 चौक। अब हमें प्राप्त हो गया 1 माइनस के 1/4 माइनस के 1/4 1/4। तो हमें क्या फॉर्म प्राप्त हुई है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है, तो B1/B2 बराबर C1/C2। ये हमें क्या होता है जब ये फॉर्म प्राप्त होती है तो क्या होता है समांतर होता है। तो इतनी आता है यह समांतर है, आता है यह समांतर है, समांतर है। ठीक है, देखेंगे सवाल नंबर 10 है। इसमें संगत और असंगत होता क्या है, तो हम पहले बताओ दे रहे हैं
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तब हमारा क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, जब ये नॉट इक्वल टू होंगे तब क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब सवाल देखेंगे। सवाल में हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, इन समीकरणों को लिखेंगे। 4x माइनस 5y माइनस 12 बराबर 0। तो दूसरा समीकरण दिया हमारे पास 10y प्लस 20 बराबर 8x। ये 8x प्लस का इधर ले आएंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो लिखेंगे 4x ऐसे रहेगा, कर लेंगे तो माइनस के 8x प्लस 10y प्लस 20 बराबर 0। ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, इससे क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। सभी सवाल मैंने सेम कर दिए हैं। ठीक है, उसी तरह से सेम सवाल है, बिल्कुल उसी तरह से करने जैसे चलते आ रहे हैं। A1 का मान हमारे पास 4 है, A1 बराबर 4, B1 बराबर माइनस के 5, C1 बराबर माइनस के 4। इस तरह से A2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। A2 का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस के 8, B2 का मान हमारे पास कितना आ गया 10, और C2 का मान हमारे पास कितना आ गया 20। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हमें संगत और असंगत बताना है। जब हमें ये मान निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि संगत है या असंगत है। A1 बटे A2 B1 बटे B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, अब इसमें क्या रखेंगे, A1 का मान A1 की जगह और A2 का मान A2 की जगह रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखो दे रहे हैं A1 का मान हमारे पास 4 है, 4 लिखेंगे, बटे A2 का मान कितना प्राप्त हुआ, माइनस के 8, B1 का मान माइनस के 5 है, माइनस के 5 बटे B2 का मान हमारे पास 10, C1 का मान हमारे पास माइनस के 12 और C2 का मान हमारे पास 20। ठीक है, हम यहाँ से करेंगे इसे 4 का 4 और 4 दूनी 8, 5 का 5 और 5 दूनी 10। तो ये कैसे कट जाएगा, 2 6 12 और 2 है 20, 2 5 10 और 2 6, तो माइनस के 1 बटे 2, माइनस के 1 बटे 2, माइनस के 3 बटे 5। ठीक है, क्या आ गया 3 बटे 5। ठीक, तो हम ये हमें क्या प्राप्त हुआ, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ये दोनों बराबर है, अभी तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ, ये वाली फॉर्म प्राप्त हुई। और ये वाली फॉर्म प्राप्त होने पर क्या होता है, हमारा असंगत होता है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः यह असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है प्यारे साथियों, सबके समझ में आया, संगत और असंगत में ये होता है। ठीक है, कोई कुछ नहीं है, सवालों में बस करते चले जाइए और प्रैक्टिस करते चले जाइए। और इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक इसे पहुंचाइए। ठीक है, सवाल नंबर आप देखेंगे 11।
के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान इससे ज्ञात करना है। तो हमें अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला होता है यूज हमारे पास। तो हम इसे करेंगे जैसे अभी किया है। समीकरण लिखने जो दे रखी हमें 2x प्लस ky बराबर 1 3x माइनस 5y बराबर 7। ठीक है, 1 को इधर ले आएंगे और 7 को भी एक साइड कर लेंगे सबको। तो 2x प्लस ky माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, वही उससे समीकरण से तुलना करा देंगे तो हमें डायरेक्ट मान रखने आ गए। a1 का मान हमें 2 आ गया और b1 का मान हमारे पास k आ गया और c1 का मान माइनस का 1 आ गया। y के गुणांक क्या है, k है, तो b1 का मान k प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार a2 का मान हमारे पास कितना आया, 3 और b2 का मान हमारे पास कितना आया, माइनस के 5 और c2 का मान हमारे पास कितना आया, माइनस के 7। ठीक है, अब अद्वितीय हल के लिए क्या करेंगे, अद्वितीय हल के लिए क्या करेंगे, अद्वितीय हल के लिए क्या, ये हमारे पास फॉर्मूला है a1 बटे a2 अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, अब इसमें क्या रखेंगे, a1 की जगह a1 का मान रख देंगे। a1 का मान कितना है हमारे पास 2 है और a2 का मान हमारे पास कितना है 3 है बराबर नॉट इक्वल टू b1 का मान हमारे पास k है बटे b2 का मान माइनस के 5 है। ठीक है, माइनस के 5 है। इसी तरह से तिरछी गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। तो 5 की 2 से गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। और 3 की कैसे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 के नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस के 10। ये 3 गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग में। के बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 10। के नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10 बटे 3 माइनस का 10 बटे 3। ये क्या है, इसका आंसर है। क्या है, ये आंसर है। ये इसका आंसर है। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। वीडियो बनाएंगे हम लास्ट में आपके लिए, सभी फॉर्मूले देंगे इस प्रश्नावली के लिए, बहुत आसान कर देंगे बच्चों। बारहवां सवाल लिखेंगे इसी तरह से है। यदि समीकरण के निकाय, यदि समीकरण के निकाय kx माइनस 5y बराबर 2 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए।
संबंधी समीकरण के निकाल लिए हैं जो इसमें लिखे हैं। तो इसमें बोल रहा है कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये फॉर्मूला होगा जब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है तब, ठीक है। कोई हल नहीं है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमें इसे लिखेंगे, जो समीकरण दिए हैं वो लिखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास kx माइनस के 5y बराबर 2, 6x प्लस के 2y बराबर 7। 2 को इधर ले जाएंगे और 7 को भी इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये 2 जगह पे माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा kx माइनस के 5y माइनस 2 बराबर 0। यह हो जाएगा 6x प्लस के 2y माइनस का 7 बराबर 0। ax वही a1x से तुलना करा देंगे समीकरणों से। तो डायरेक्ट हम a1 का मान लिख के बता रहे हैं हमको, a1 का मान जो x के गुणांक का होगा वो a1 का मान होगा। तो a1 का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ k, और b1 का मान हमारे पास कितना होगा माइनस के 5, और c1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस के 2। इसी प्रकार a2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 6, और b2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 2, और c2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस के 7, ठीक है। जब कोई हल नहीं है तब, कोई हल नहीं है तब फॉर्मूला लगाएंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तब फॉर्मूला लगाएंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे मान रख देंगे, क्या कर देंगे मान रख देंगे। a1 का मान हमारे पास कितना है k, और a2 का मान कितना है हमारे पास 6 बराबर b1 का मान हमारे पास माइनस का 5 है, और b2 का मान हमारे पास कितना 2। ये वाला मान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि k का मान हमें शुरू में मिल गया। तो हम 2 से k का मान 2 मानों से इन 2 पंक्ति जो ये हैं जिसे k का मान हमें निकालने की तीसरे की रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से गुणा कर देंगे, 2 की कैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k बराबर 6 की गुणा 5 से कर देंगे 6 5 30 माइनस के 30। ये 2k के साथ गुणा में है तो दूसरी ओर ले जाएंगे तो बाहर में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास k बराबर माइनस के 30 बटे 2 से 30 कट जाएगा कितनी बार 15 बार। तो k बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का, ठीक है। यही क्या है आंसर है। आसान सवाल है बच्चों, बहुत मेहनत करेंगे, बस कुछ नहीं मेहनत करने की आवश्यकता है थोड़ी सी, और आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर जाओगे, ठीक है। बोर्ड में आया सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 13 है, साफ कर दूंगा। आज की थोड़ी वीडियो में आवाज़ साफ नहीं आई होगी क्योंकि फैन बहुत तेज चल रहा था, ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया साथियों। सवाल नंबर 13 के मान के लिए
के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल है, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, तो हमें समीकरण दी है इसमें 2x + 3y बराबर 4, कोमा k + 2 × x + 6y बराबर 2k + 4। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, a1 पहले इन्हें सबको एक साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + के 3y - के 4 बराबर 0, कोमा k + के 2 × x + 6y, ये जितने प्लस के हैं ये आ जाएंगे माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2k - के 4 बराबर 0। ठीक है, ऐसे करेंगे, इतने पोर्शन को इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k + 4 बराबर 0। ठीक है, a1 a2 b2 b1 c1 c2 के मान निकालेंगे, तो a1 का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2, b1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 3, c1 का मान कितना आ जाएगा -4। ठीक है, इसी प्रकार a2 का मान निकालेंगे, a2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा k + 2, और b2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 6, और c2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा -k। ठीक है, -k 2k + 4। ठीक है, जब इससे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अंदर माइनस हो जाएगा, -के 2k -के 4। यहाँ पे इस वजह से नहीं करा क्योंकि आप कंफ्यूजिंग हो जाते कि ये मान इतना सारा किस चीज का हो गया, ये c का ही मान है। ठीक है, अब हम अनंत हल के लिए क्या होता है, अनंत हल के लिए क्या होता है, अनंत हल के लिए क्या होता है, लिखेंगे अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, अब इसमें क्या रख देंगे, ये सारे मान इसमें रख देंगे और करते चले जाएंगे। a1 का मान कितना है हमारे पास 2, a2 का मान कितना k + 2 बराबर b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6 बराबर c2 का मान कितना है -4 बटे c1 का मान -4 है और c2 का मान -2 के -4। ठीक है, या तो इन दोनों से कर लो या इन दोनों से कर लो। ठीक है, कोई से भी सवाल को कर सकते हैं, तो हम दो चीज ले लेंगे, ठीक है, या तो ये वाला पोर्शन लेके कर लेंगे आंसर, या ये वाला। ठीक है, ये वाला करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2 बटे 2k + 2 बराबर 3 बटे 6, तिरछी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की गुणा 6 से करेंगे, 2 × 12 बराबर 3, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, 3 की गुणा ऐसा कर देते हैं, 2 × 6 बराबर 3 × k + 2, 3 की गुणा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 × 6 कितना हो जाएगा
जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 बराबर 3k हो जाएगा, 3k प्लस 3 दूनी 6, 6 प्लस का इधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 3k, या लिख 12 में से 6 घटाएंगे 6, 3k, ये 3 बटे गुणा में है इसके इधर आ जाएगा भाग में, तो 6/3 हो जाएगा बराबर के 3 दूनी 6, तो यह लिख देंगे k बराबर कितना आ गया 2, k का ही हमें मान ज्ञात करना था, k के किस मान के लिए, ठीक है, k का ही मान हमें ज्ञात करना था, k का मान हमारे पास कितना आया 2 आ गया, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं है, अनंत हल के लिए क्या होगा, तीनों बराबर रखेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं, सवाल सब सेम है, बाकी करते चले जाइए और हमारी क्लास को अपने साथियों तक पहुंचाइए। पंद्रह 14वां सवाल है, इसमें हमारे पास p के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म समांतर, ये लिखा है समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, तो ठीक है, तो -kx इसमें दिया है -kx प्लस py -1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है px -y -1 बराबर 0, ठीक है। समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए हमने आपको बता रखा है क्या करना है, पहले a1 सबके मान निकालेंगे, a1 a2 के, तो हमारे पास a1 का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा -1, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो -1, और b1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा p, और c1 का मान -1। इसी प्रकार a2 का मान कितना आ जाएगा बराबर p, b2 का मान हमारे पास -1, और c2 का मान कितना आ जाएगा -1, ठीक है। इन दोनों के मान हमें प्राप्त हो गए सबके। अब क्या करेंगे, हमने बताया है समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, लिखेंगे समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, नहीं ये नहीं होता, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है, ठीक है। कभी सभी बराबर लगाओ जाओ, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, a1 की जगह मान रखेंगे a1 का, तो -1, a2 का मान कितना है p बराबर b1 का मान कितना है p बटे b2 का मान कितना है -1 नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना है -1 और c2 का मान -1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, शुरू वालों से आंसर निकालेंगे, तो लिख देंगे तिरछी गुणा कर देंगे, p की 1 की 1 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा बराबर p की गुणा p से हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा p², तो हो जाएगा ये p² बराबर 1, तो p बराबर हो जाएगा √1, तो p बराबर कितना हो जाएगा √1 का मान कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। ठीक है, 14 का p का मान कितना आया है 1 आया है, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्लास को अच्छे से समझा होगा आपने, और अपने साथियों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भाई तब तक मजा नहीं आएगा जब तक आप इस क्लास को शेयर नहीं करोगे, ठीक है। शेयर करते जाइएगा और अपना अच्छे से पढ़ते जाइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और भी अच्छे से पढ़ाते हुए, ठीक है। थैंक यू।